चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में करीब 608 बालू घाट है, लेकिन उन सभी बालू घाटों में सिर्फ 17 घाट का ही टेंडर हुआ है। राज्य में बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे राज्य के राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि प्रक्रिया के तहत दूसरे घाटों का टेंडर किया जाएगा। वहीं इस अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि हर महीने करीब 100 करोड़ तक का अवैध कारोबार हो रहा है। ये सभी सरकार के दिशा निर्देशों से संभव हो रहा है। भाजपा की तरफ से प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने यह भी कहा कि हमारे नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। तो झारखंड राज्य में करीब 608 बालू घाट हैं, लेकिन केवल 17 घाटों का ही टेंडर हुआ है और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। अवैध कारोबार जो बालू का हो रहा है उसको लेकर, और बताया ये जा रहा है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा का अवैध कारोबार हो रहा है, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो अगर टेंडर नहीं कर पा रही है, उसके नियमावली तय नहीं कर पा रही है, तो इसका ठीकरा किस पर फूटना चाहिए? खान विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, और मुख्यमंत्री जी के पास अगर कार्रवाई के लिए आत्मबल नहीं हो और कोई चुनौती दे रहा हो कि आप रोक सके तो रोक लें, तो राज्य के लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति। भी घाटों को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जो प्रक्रिया होती है, जो तकनीकी जो टेक्निकलिटीज हैं, उन तकनीकी अड़चनों को पूरा करने में सरकार जी जान से लगी हुई है, लेकिन किसी भी चीज की एक प्रक्रिया होती है। उन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना हम बालू घाटों की नीलामी नहीं कर सकते हैं। और झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर, हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, 608 बालू घाट हैं, 17 का केवल टेंडर हुआ है और 100 करोड़ से ज्यादा के अवैध कारोबार का आरोप लग रहा है, सवाल उठ रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए है ये। देखिए अमित, अगर हम बात करेंगे बालू घाट की नीलामी को लेकर के, तो इसके 3 प्रमुख जो है आयाम नजर आते हैं। पहला एक जो टेंडर नहीं हुआ है, उसकी वजह से जो बालू का उठाव है वो बाधित हो रहा है। अवैध बालू का जो है उठाव हो रहा है, एक तरह से कहा जाए बालू की तस्करी हो रही है। दूसरा है बालू के उठाव नहीं होने की वजह से जो आम लोग परेशान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि अगर बालू की अगर हम बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अव्यय होता है, और अगर वो नहीं मिलता है तो जो विकास कार्य है वो प्रभावित होता है। जो निजी मकान बनने होते हैं, जो दुकानें बनने होती हैं, वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो सही रेट में नहीं मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, मिल भी रहा है तो काफी ऊंचे दामों पे तस्करी का मिल रहा है। तीसरा जो इसका एक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि इसको लेकर के सियासत भी होती है। तो निश्चित है ये तीनों चीजें जो है ये सामने देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे तो पिछले 4 सालों से बालू घाटों की नीलामी नहीं हुई है। बालू घाटों की नीलामी का जिम्मा जो है झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन को दिया गया है, लेकिन कुछ तकनीकी पेच की वजह से 608 घाट जो चिन्हित किए गए हैं विभिन्न जिलों में, उनमें से मात्र 17 घाटों का ही नीलामी हो पाया है। बाकी कहीं ना कहीं तकनीकी पेच में फंसा हुआ है। नतीजा यह है कि बालू का उठाव तो हो रहा है, लेकिन वे रात के अंधेरे में हो रहा है, गैर कानूनी तरीके से हो रहा है, और उसकी वजह से बालू का उठाव होने की वजह से जो राजस्व सरकार को आनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर हम बालू की खपत को देखेंगे तो काम तो कोई रुका नहीं है। हाँ, काम थोड़ा प्रभावित जरूर हुआ है, दाम जरूर बढ़ गए हैं। इसके नतीजा यह है कि केवल अगर हम रांची की अगर हम बात करेंगे तो 500 से ज्यादा ट्रक की खपत प्रतिदिन है। वहीं जमशेदपुर की बात करें तो वहां भी 500 से ज्यादा ट्रकों की खपत है। और ऐसे ही जो राज्य के सभी 24 जिले हैं, मतलब 150 से लेकर के 500 तक ट्रकों की खपत होती है। और इन ट्रकों की अगर देखें तो मात्र 17 जो बालू घाट है वहां से जो बालू निकलते हैं, अगर उसकी देखें तो वो काफी ज्यादा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कहा जाए तो विपक्ष का ये जो आरोप है कि 100 करोड़ से ज्यादा का जो है प्रतिदिन खपत लग रहा है, तो ये आरोप जो है बिल्कुल उसे नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करेंगे तो जो सियासत हो रही है उसको लेकर के जो जेएमएम के जो नेता है वो कह रहे हैं कि इसको लेकर के प्रक्रिया चल रही है। सरकार जो है पारदर्शी तरीके से इन सारी चीजों को करना चाहती है। एक तरफ जो है बालू का जो तस्करी हो रहा है उसको रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, सभी जिलों को डीसी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और जो है उस पर रोक लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ टेंडर की प्रक्रिया को भी पूरा किया जा रहा है ताकि कानूनी तरीके से इन सारी चीजों का उठाव हो सके। वहीं जो प्रमुख विपक्षी दल है वो सीधे तौर पे सरकार पे हमला बोल रही है और कह रही है कि ये पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो ये जो बालू का जो खेल चल रहा है इसके पीछे एक संगठित तरीके से ये काम हो रहा है, क्योंकि बिना पुलिस के, बिना स्थानीय लोगों के, स्थानीय नेताओं के मिलीभगत के इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, जो पड़ोसी राज्य है वहां से भी बालू की जो है आवाजाही हो रही है। तो एक तरह से कहा जाए बालू की तस्करी हो रही है और इसको लेकर के राज्य में सियासत तेज है।
तो चले एक चले, इस तरफ पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। हमारे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर बता रहे थे किस तरीके से इसको लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है, और हालांकि सरकार के सामने भी इसको लेकर समस्याएं हैं, क्योंकि अगर एक और बालू का उठाव नहीं हो रहा है और इस वजह से जो निर्माण कार्य है उस पर रोक लग रही है, और दूसरी ओर जो बालू का उठाव हो रहा है अवैध तरीके से, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। फिलहाल वक्त